बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपने चेहरे और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज्जतों पर हमला करते थे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4878। हज़रत अबू बरज़ा सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वो लोगो जो अपनी ज़बान से ईमान लाए हो मगर ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गिबत ना करो और इनका यूब तलाश ना करो। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ऐब तलाश करेगा, अल्लाह ताला इसकी ऐब ज़ाहिर कर देगा, और जिसकी ऐब अल्लाह ज़ाहिर कर दे वो अपने घर में भी रुसवा हो जाएगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी बातों पर भी पकड़े जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, लोगों को जहन्नम में इनकी ज़बानों की काटी हुई फसलों के सिवा और कौन सी चीज़ उनके मुंह डालेगी? जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 2616। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, इन्होंने एक औरत के बारे में इशारा किया कि इसका दामन लंबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इसे समंदर के पानी में मिलाया जाए तो वो भी इसे आलूदा कर दे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4875। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की पीठ पीछे इसकी ऐसी बात बयान ना करे जो इसे नापसंद हो। अगर वो बात इसमें मौजूद हो तो ये गीबत है, और अगर वो बात इसमें मौजूद ना हो तो ये एक बुहतान है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी जो लोगों की बातें एक दूसरे तक पहुंचा कर इनके दरमियान फसाद पैदा करता है। इसके लिए सख्त वईद बयान फरमाई गई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक बदबू फैल गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये कैसी बदबू है? ये इन लोगों की बदबू है जो मुसलमानों की गिबत करते हैं। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14278। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में फरमाया, इसे अंदर आने की इजाज़त दे दो, ये अपनी कौम का बहुत बुरा आदमी है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की बुराई वाज़ा करने और इससे लोगों को खबरदार करने के लिए फरमाई। उलमा ने इस हदीस से बयान किया है कि किसी शख्स की गिबत ज़रूरत शरई के तहत मसलन किसी के शर से खबरदार करने के लिए जायज़ हो सकती है, लेकिन आम हालात में किसी मुसलमान की गिबत करना जायज़ नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे सामने किसी शख्स के बारे में ऐसी बात बयान की जाती जो मुझे नापसंद होती तो मैं इस शख्स का नाम ज़ाहिर न करता। मैं चाहता था कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई रंजिश पैदा ना रहे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4860। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गिबत क्या है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई का ऐसा जिक्र करो जिसे नापसंद हो। अर्ज़ किया गया, अगर वो बात इसमें मौजूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात इसमें मौजूद है तो तुमने गिबत की, और अगर मौजूद ना हो तो तुमने इस पर बुहतान बांधा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा। फिर फरमाया, इनमें से एक शख्स पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगली किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताज़ा शाह लेकर इसके दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक टुकड़ा रख दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 218।
غیبت کی تمام احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کی عیب بیان کرنے، غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنی اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت، چغلی اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔